भारतीय सियासत में बाज़ औक़ात ऐसे मोड़ आते हैं जब फिल्मी दुनिया का कोई मकबूल चेहरा अवामी जज्बात का तर्जुमान बनकर इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंच जाता है। विजय की तमिलनाडु के 9वें वज़ीर आला के तौर पे हलफ बर्दारी भी जनूबी हिंद की सियासत में एक ऐसा ही तारीख़ी लम्हा है। 6 दहाइयों तक द्राविड़ी जमातों के दरमियान घूमती सियासत में पहली बार एक नई जमात ने इक़्तिदार के दरवाजे पर दस्तक दी है, और इस तब्दीली का चेहरा वो शख्स है जिसे कभी सिनेमा स्क्रीन पर अवाम थलापति के नाम से जानते थे। विजय का असल नाम चंद्रशेखरन जोसेफ विजय है। वो 22 जून 1974 को मद्रास मौजूदा चेन्नई में पैदा हुए। इनके वालिद एस.ए. चंद्रशेखरन फिल्म डायरेक्टर, जबकि वालदा शोभा चंद्रशेखर गुलकारा थी। विजय ने बचपन ही से फिल्मी माहौल में आंख खोली, लेकिन शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही नौजवान तमिलनाडु की सियासत का सबसे बड़ा नाम बन जाएगा। फिल्मी दुनिया में विजय का सफ़र एक रोमानवी हीरो से एक्शन स्टार तक फैला हुआ है। गिल्ली, पोकरी, थप्पकी, मास्टर, लियो जैसी फिल्मों ने इन्हें जनूबी हिंद का सुपरस्टार बना दिया। इनकी फिल्मों में अक्सर करप्शन के ख़िलाफ़ बगावत, नौजवानों के मसाइल, सियासी नाइंसाफ़ी और समाजी गुस्से की झलक दिखाई देती है। दिलचस्प बात यह है कि वही फिल्मी मुकालमे बाद में सियासी नारों में तब्दील होते गए। सन 2024 की बात है, जब विजय ने फिल्मी दुनिया छोड़कर सियासत में आने का ऐलान किया तो कई लोगों ने इसे महज जज्बाती फैसला समझा, मगर उन्होंने टीवीके के नाम से जमात कायम करके साबित किया कि इनकी सियासत महज स्टारडम का खेल नहीं बल्कि एक तवील मनसूबाबंदी का हिस्सा है। इनके फ़ैन क्लब पहले ही समाजी सरगर्मियों, खून अतियात मुहिम और बल्दियाती इंतखाबात में, इन लोकल गवर्नमेंट्स में कामयाबी के ज़रिए एक सियासी नेटवर्क बन चुके थे। 2026 के असम्बली इंतखाबात में टीवीके ने 108 नशिस्तें हासिल करके पूरे सियासी मंजरनामे को हिला दिया। अगरचे सादा अक्सरियत हासिल ना हो सकी, मगर कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम और दीगर जमातों की हमायत से विजय हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। ये सिर्फ एक इंतखाबी कामयाबी नहीं बल्कि तमिल की सियासत में ताकत के पुराने मराकज़ के ख़िलाफ़ अवामी बगावत की अलामत भी है। विजय की हलफ बर्दारी के बाद सबसे ज़्यादा बहस इनके इब्तदाई फ़ैसलों पर हो रही है, और इनके मुताबिक रिपोर्ट बताती है कि सबसे पहले सरकारी प्रोटोकॉल कम करने, वजारती अखराजात महदूद करने और नौजवानों के लिए रोज़गार पॉलिसी लाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा कि हुकूमत सिर्फ इक़्तिदार का नाम नहीं बल्कि एतमाद की ज़िम्मेदारी है। इनके इस जुमले ने सोशल मीडिया पर गैर मामूली मकबूलियत हासिल की। विजय ने हलफ लेने के फौरी बाद 3 बड़े इशारे दिए हैं। पहला ये कि वो ब्यूरोक्रेसी को सियासी दबाव से आज़ाद करना चाहते हैं। दूसरा ये कि तालीम और सेहत के शोबों में निजी इजारादारी कम करके मुतवस्सित तबके को रिलीफ दिया जाए। और तीसरा, वो रियासती खुद मुख्तारी के मसले पर दिल्ली के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। ये मौक़िफ़ तमिलनाडु की पुरानी द्राविड़ी सियासत से मुख्तलिफ नहीं, लेकिन विजय इसी ज़्यादा जदीद नौजवान ज़ुबान में पेश कर रहे हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि क्या विजय वाकई एक कामयाब मुंतज़िम साबित हो सकेंगे या वो सिर्फ मकबूल अवामी लीडर ही रहेंगे। जनूबी हिंद की सियासत में एम.जी. रामचंद्रन और जयललिता जैसे फिल्मी सितारे पहले भी इक़्तिदार में आ चुके हैं, लेकिन इनके पास मजबूत सियासी ढांचा मौजूद था। विजय के लिए असल चैलेंज अब हुकूमत चलाना है, जलसे करना नहीं। ये हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि इनकी सियासी मुहिम के दौरान बाज़ तनाज़ात भी सामने आए। 2025 में क्रोअर के एक जलसे में भगदड़ के बायस 41 अफराद की हलाकत ने इनकी जमात को शदीद तनकीद का सामना करवाया। मुखालफिन ने इसे सियासी गैर संजीदगी करार दिया, लेकिन विजय ने मुतासरा ख़ानदानों के लिए इमदादी रकूम का ऐलान करके सियासी नुकसान कम करने की कोशिश की। इस वाक़या ने इन्हें एहसास ज़रूर दिलाया कि सियासत फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकी इंसानी ज़िंदगियों का मामला है। विजय के इक़्तिदार में आने से भारतीय सियासत में एक और तब्दीली भी वाज़ेह हो रही है। अब वोटर रवायती जमातों से उकता चुका है। नौजवान तबका ऐसे लीडर्स को तलाश कर रहा है जो बराह रास्त गुफ्तगू करें, सोशल मीडिया पर एक्टिव हों और रवायती सियासी ज़ुबान की बजाय अवामी अंदाज इख्तियार करें। विजय ने इसी खला को पुर किया है। इनकी जमात के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि वो हिंदुत्व और द्राविड़ी कौम परस्ती के दरमियान एक निस्बतन नरम रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं।
وہ نہ تو مکمل طور پر دہلی مخالف سیاست کر رہے ہیں اور نہ ہی بی جے پی کے بیانیے کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہی توازن مستقبل میں ان کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرے گا۔ وجے کی حلف برداری نے جنوبی بھارت کی سیاست میں نئی حرارت پیدا کر دی ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں کہ ایک اداکار وزیر اعلیٰ بن گیا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ عوامی توقعات کا بوجھ اٹھا پائیں گے، کیونکہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد تالیاں کم اور احتساب زیادہ ہوتا ہے۔ تمل ناڈو کے عوام نے انہیں ایک موقع دیا ہے۔ اب وجے کے سامنے اصل امتحان ہے کہ وہ فلمی ہیرو سے حقیقی عوامی رہنما کیسے بنتے ہیں۔ اگر وہ نوجوانوں کو روزگار، متوسط طبقے کو ریلیف اور ریاست کو شفاف حکومت دے سکے تو وہ صرف تمل ناڈو ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کی سیاست میں ایک نئی مثال قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بھی روایتی سیاست کے جال میں پھنس گئے تو ان کی کہانی شاید صرف ایک فلمی منظر بن کر رہ جائے گی۔